जी क्या नाम है आपका? बासमती। तो जो फ्री वाला वो अनाज मिला है, वो राशन मिला है, उससे आप संतुष्ट है कि नहीं है? नहीं संतुष्ट है ना? तो इसका मतलब कौन किसका क्या है? कौरा हो कौरा है। कुत्ता है। अखिलेश तो शिक्षा को एकदम बेकार कर दिया और उनके राज में गुंडागर्दी ज्यादा होती है। जितने यादव हैं तुरंत सब बाह बटोरते हैं। बस उनका यही बाह बटोरना सबसे बड़ा गलत। अच्छा, आपके घर में बच्चा टीटी घूम रहा है? घूमत हमार लड़का। कितना साल हुआ टीटी? अरे 3 लड़का हुआ भाई, बिटिया हुआ, बेटा हुआ यही कहूँ 8 साल 10 साल का बाटा बाकी। गरौना। वर्तमान सरकार जो भाजपा की सरकार है उससे संतुष्ट हैं? हाँ एकदम संतुष्ट हैं। क्या क्या उसकी खूबी से संतुष्ट हैं? अरे भाई गल्ला मिलत बा फ्री में। हाँ। तेल मिलत बा। हाँ। मतलब आपकी बार आप क्या मान रहे हैं, किसकी सरकार आ रही है? अरे सरकार तो भाजपा का आएगी। भाजपा सरकार आएगी पक्का ना? हाँ। अच्छा, और ये जो सड़क है इससे संतुष्ट है, जो टूटी हुई सड़क है? ना इसे ना संतुष्ट है, सड़क ना बनल बा। सड़क हमारे यहाँ बिल्कुल यानी भाजपा संतुष्ट है, विधायक से नहीं संतुष्ट है? नहीं। तो इस बार क्या है, भाजपा को वोट देंगे? हाँ बिल्कुल भाजपा। टिकट तो उन्हीं को मिला हुआ है जो विधायक यहाँ वर्तमान में है, दयाराम चौधरी। ठीक है, तो नहीं चाहिए अब आवे तो ना मौके कहे की सड़किया कहे ना बनती है भाई, कुल काम तो होत ठीक। लेकिन सड़किया कटाई से लेके यहाँ तक देखा फोटो ले सड़किया के। हाँ, तो ले तो बटवे के लिए फोटो हुआ। तो यानी बात की अब की भाजपा सरकार ने बने कैसे बनी ना, कोनो सवाल ना उठत भाजपा बनी। हाँ। हर यहाँ इसकी मरम्मत कभी कराई या नहीं? कभी विधायक जी आए नहीं किए यहाँ सर। अच्छा, नहीं आए? कभी नहीं आए, देखने तक नहीं। बार आपने किसको वोट दिया था? हम तो दिए थे भाजपा को सर। और इस बार क्या मूड है, क्योंकि भाजपा के विधायक है, आपका कहना है कि वो कभी यहाँ पर झांकने नहीं आए? अब इनको कैसे दिया जाएगा वोट? जी, जब आते ही नहीं है विधायक। मेरा नाम अशोक कुमार त्रिपाठी है जी। मैं गांव गड़ौना का निवासी हूँ जी। तो क्या किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है? चुनाव चाहे जिस मुद्दे पे लड़ा जा रहा है जी। लेकिन हम लोग माननीय योगी जी के ही समर्थक। कहना यह है कि योगी जी के इसलिए हम लोग भक्त हैं कि गुंडा राज खत्म। नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। इस समय उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और लगभग सभी जगहों पर प्रत्याशियों की घोषणा भी की जा चुकी है। लगभग सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और प्रत्याशी लगातार वोटरों से संपर्क में हैं। और इसी कड़ी में हम लोग विधानसभा बस्ती सदर के इटहर गांव में पहुंचे। इटहर गांव बस्ती सदर का वह गांव है जो बस्ती सदर के या बस्ती जिले के अंतिम गांव में गिना जाता है और यहीं से संत कबीर नगर जिले की शुरुआत होती है। विधानसभा बस्ती सदर में वर्तमान में जो विधायक हैं वह भाजपा के दयाराम चौधरी जी हैं और गांव वालों से बात करने पर यह पता चला कि यहाँ पर जो विधायक हैं वर्तमान में, पिछले 5 साल पहले वो जब वोट मांगना था तो इस गांव के लोगों से संपर्क, हम यहाँ के वोटरों से, यहाँ के गांव वालों से जानेंगे क्या है उनकी राय और अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं। क्योंकि भाजपा ने तमाम वेलफेयर की कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं जिसके आधार पर भाजपा को लग रहा है कि इस बार भी उसकी वापसी हो रही है। चाहे वो फ्री राशन की बात हो रही हो या श्रमिकों के खाते में पैसे भेजे जाने की बात हो, लेकिन जो मुफ्तखोरी है, क्या मुफ्तखोरी के जरिए जो रोजगार है उसका सृजन हो सकता है या वोटरों को संतुष्ट कर पाए हैं, हम वोटरों के ही जरिए जानेंगे। और हमारे साथ इस समय इटहर गांव के तमाम सारे वोटर हैं और उन्हीं से जानते हैं क्या राय है, क्या वास्तव में भाजपा की वापसी हो रही है या वह दूसरे प्रत्याशी को जिता रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ बाबा जी हैं। बाबा जी क्या नाम है आपका? जगबली जी। तो क्या लगता है कि जो भाजपा ने इस बार फ्री में अनाज बांटा, खाने का तेल बांटा, क्या इसके बदौलत वह फिर से वापसी कर पाएगी या अब की बार दूसरी सरकार बन रही है? देखिए, मीडिया राजनीति का चौथा स्तंभ है। जी। मीडिया का तो बिल्कुल अस्तित्व खत्म हो चुका है। क्योंकि सही बात दिखाती नहीं मीडिया। जी। जो मोदी कहते हैं वही दिखाती है। जी। इनके एक भी प्रत्याशी पूरे क्षेत्र के अंदर कहीं 1 रुपए का काम नहीं किया। जी। और मोदी जी का जो मिलजुमला है, इतना मिलजुमला कर रहे हैं, न रोजगार पर बात करेंगे, न पढ़ाई पर बात करेंगे, शिक्षा शास्त्र से कोई मतलब नहीं है।
जैसे आपके गांव के लोगों का यह आरोप भी है कि यहाँ पर जो वर्तमान विधायक है उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या कितनी बार यहाँ के आपके गांव का जो आपका एरिया है यहाँ पर विकास कार्य या हालचाल लेने वो आए? एक दिन भी नहीं आए हैं, यानी पिछले 5 सालों में उन्होंने कभी चेहरा नहीं नहीं दिखाया? आए हैं, कभी चेहरा नहीं दिखाया है। अच्छा अच्छा। दादी का नाम है आपका? बासमती। तो जो फ्री वाला वो अनाज मिला है, वो राशन मिला है, उससे आप संतुष्ट है कि नहीं है? नहीं संतुष्ट है ना? तो इसका मतलब कौन किसका क्या है? कौरा हो, कौरा है, कुत्ता है सब। तब तो हम काम जोर बनाए, शिक्षा, रोजगार, मिल जुमला वाली काम न करें। हमने 15 लाख रुपया खाते में दे दिया, किसको दिए हैं? कोई किसी को दिए हैं, लेकिन जो मिल जुमला करते हैं केवल गरीबों को सताने के लिए। तो अब की बार आप देख रहे हैं कि जो वोटर है, जो जनता है, वो भी पूरी तरीके से जागरूक हो रही है। जनता भी मुद्दों पर बात करने लगी है और यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो जनता है वो रोजगार की बात कर रही है, यहाँ पर वो शिक्षा की बात कर रही है, स्वास्थ्य की बात कर रही है। यानी इस बार का जो चुनाव है और चुनाव का मुद्दा, यहाँ पर मुद्दों के आधार पर यहाँ पर वोटिंग होना है। यहाँ दादी से और अभी हम बात करेंगे। और बताइए किसकी सरकार बन रही है? सरकार हाथी बनी? अच्छा अच्छा, अब की बार हाथी बनी। तो क्या अब की बार क्या आशा रखती हैं कि जो अब की बार विधायक बनेगा वो क्या क्या काम यहाँ चाहती हैं वो? विधायक बनेगा तो शिक्षा चाहिए, हाँ। रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद उनको भी झटक दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए शिक्षा की बात की जाए तो किस तरह की शिक्षा यहाँ पर प्राइमरी और जूनियर है? प्राइमरी जूनियर 2 साल से बंद है। हाँ। मुलायम जो है लागू कर दिया नकल, रोज और अखिलेश आए तो कटोरा थमा दिए। कटोरा थमा। तो शिक्षा को तो मुलायम अखिलेश ने बिल्कुल एकदम बेकार कर दिया जी। मुलायम अखिलेश तो शिक्षा को एकदम बेकार कर दिया। और उनके राज में गुंडागर्दी ज्यादा होती। जितने यादव हैं तुरंत सब बाह बटोरते हैं। बस उनका यही बाह बटोरना सबसे बड़ा गलत। किसी भी बात करना चाहेंगे। चाची, क्या आप संतुष्ट हैं योगी जी से या मोदी जी से? नहीं, जो योगी जी ने इस चुनाव के पहले नहीं, जो किसानों के खाते में 2000 रुपया आया, जो राशन मुफ्त में बांटा, या अभी वो कह रहे हैं कि ढेर सारे लोगों को हमने रोजगार दिया है। आपके गांव में कितने रोजगार मिलल बा? कौनो रोजगार नहीं मिला किसी को, कुछ नहीं मिला। चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो सरकारी विभागों को सरकारी रहने दे या सरकारी को निजी कर दे? नहीं, सरकारी रहने दे, निजीकरण करने से क्या मिलेगा? तो किस सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं, किस पार्टी से अपेक्षा कर रहे हैं? भाजपा से कब अपेक्षा नहीं है। अच्छा, न कांग्रेस से सब अपेक्षा, दोनों तो एक ही सिक्के पालू हैं। अच्छा, जब तक तीसरी सरकार नहीं आएगी, तीसरी, तब तक देश का कल्याण नहीं है इसमें। अच्छा, आपके घर में बच्चा टीटी घूम रहा है? घूमत हमार लड़का। कितना साल हुआ टीटी? अरे 3 लड़का बाप है, बिटियावा हुआ, बेटा हुआ यही कहूँ 8 साल 10 साल का बाटा, बाकी ना कुछ नहीं। हाँ, सब कुछ करके घूम रही है, कहीं न नौकरी है, घुमावत है सरकार ऐसे ऐसे। सरकार कहती है कि आरक्षण का हम लाभ देंगे और यहाँ पर वही यहाँ पर आरक्षण का भी लाभ नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। इधर आ जाइए आगे। बच्चे हैं खैले बिना मर जाते हैं। तो राशन कार्ड आपका नहीं बना है। 5 साल से परेशान है, कोई सुनवाई नहीं बा, न बस्ती है न फैलाबाद, न कोई सुनवाई नहीं है। छोट जात रहे नाते 5 बच्चे हैं खैले भी नहीं, सब परेशान है। इस बार देखिए, इस बार फिर पार्टियां मैदान में है और फिर 5 साल बाद आप लोगों की याद उनको आ चुकी है, चाहे वो बसपा हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो। तो क्या मुद्दा होगा, किस आधार पर, किन शर्तों के आधार पर उनको वोट देंगे? जो पार्टियां उनके प्रत्याशी यहाँ वोट मांगने आएंगे, क्या आपके मुद्दे होंगे? शिक्षा हो, रोजगार हो, आनागमन का साधन हो, यहाँ हर चीज की व्यवस्था हो, अस्पताल हो, सड़क रोडे बन जाए, और आदमी को चाहिए क्या? आपके बगल में जय विजय में एक अस्पताल है, वहाँ की क्या स्थिति है? वहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं या नहीं? डॉक्टर बैठते हैं, ऐसी बात नहीं, डॉक्टर तो बैठते ही, ये बात नहीं है। मतलब वो अपना ड्यूटी निभा ही रहे हैं, लेकिन डॉक्टर पर क्या करेंगे? दवाई जब वहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, दवाएं नहीं है, क्या करेंगे? हॉस्पिटल में बड़े-बड़े हॉस्पिटल तो वहाँ छोटा अस्पताल 200 रुपए का झोला है, उससे क्या मिलेगा? अपना उधर प्रचार कर रहे हैं, हाँ मोदी है, जोगी हैं, यही तो कर रहे हैं अपना प्रचार। मतलब जनता समझ गई, झोले पर पैसा फालतू में खर्च किया जा रहा है। नहीं गया जी, बताइए, जगह जगह उनकी रैलियां हो रही, पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं।
जितने बैनर पोस्टर लगाए उसको पैसे नहीं खर्च किसका, उनके बाप वो अपने घर से लगा रखे हैं, जनता का पैसा आपका है। मानना है कि सरकार जो जनता का पैसा है उसको नाजायज खर्च किया जा रहा है। तो हम आप देख सकते हैं यहाँ इस इटहर गांव में पूरी की पूरी तरीके से यहाँ जो जनता है वह जो वोटर है वह वर्तमान भाजपा विधायक से और वर्तमान भाजपा सरकार से असंतुष्ट हैं। ऐसे में जो भाजपा का दावा है कि हम इस बार वापसी कर रहे हैं, पुनः प्रदेश में वापसी कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दावा हवा हवाई साबित हो। मुद्दे हैं आपके, बताइए और क्या क्या चाहती है? का चाहती बाबू बेटी हमार बिया कह घूमा थी। अच्छा, आप भी चाह रही हैं कि रोजगार मिले? हाँ, कहे ना मिले हमार बिया और बिटिया हमारा तब परिचय वजीफा नहीं पाती, कब वजीफा नहीं पुलिस। और सरकार दावे कर रही है कि लाखों की संख्या में हमने रोजगार दिया है, सरकारी नौकरियां दी हैं। और यहाँ पर गांव वाले कह रहे हैं कि इनके घर में टीईटी करके यानी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसको उन्होंने पास किया है, उसके बाद भी वो बेरोजगार घूम रहे हैं। और आपके यहाँ पर आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण दे करके हम नौकरियों में ला रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से दावे हवा हवाई हैं। नमस्कार, हम हैं चुनावी यात्रा पे गांव गाथा यूट्यूब चैनल से। आज हम चुनावी यात्रा लेकर पहुंचे हैं इटहर में। ये हमारी बहन हमारे साथ जुड़ी हुई है और इन्होंने कहा कि ये जो है 12th के बाद डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई करना काफी जो है खर्च भरा हुआ है, तो आप क्या उम्मीद करती हैं सरकार से आपको मदद मिलेगी? इस सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, बीजेपी से। इस बार बसपा ही आएगी तभी हो पाएगा, और जब स्कूल कॉलेज ये सब खुलेंगे तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। घर बैठे तो कुछ कर नहीं सकते हैं। और देखिए बच्चे पढ़ पढ़ के बीए इतना सब डिग्री ले करके भी कुछ नहीं कर पा रहे, बेरोजगारी से घूम रहे हैं। ऐसी सरकार रहेगी तो कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा ना। सारी फॉर्म निरस्त हो जाती है, बच्चे इतना मेहनत करते हैं फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। सरकार लगातार ये दावा कर रही है और करोड़ों रुपए विज्ञापन पे जो है अपना खर्च कर रही है कि हमने यूपी में 5 लाख जो है रोजगार दिए हैं। तो हम युवाओं से के मामले में क्या बता रहे हैं? देखिए, हम रेलवे का फॉर्म डाले थे 2019 में, अभी तक उसका एग्जाम ही नहीं हुआ रेलवे ग्रुप डी का। और एनटीपीसी का डाले थे, उसमें भी बहुत से रिजल्ट में आगे पीछे किए हुए हैं। एक बच्चे का 5 बार दे दिए हैं किसी का, और किसी का आया भी नहीं है। मेरिट इतना हाई कर दिए हैं कि भाई 92% मेरिट किया गया है, एक बच्चे का 5 बार दे दिए हैं रोल नंबर, उसी बच्चे को रिपीट किए हुए हैं। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं जिन बच्चों पे लाठीचार्ज किया गया, हॉस्टलों में घुसकर उनको मारा गया, क्या ये सही सरकार का निर्णय था? नहीं, ये सही निर्णय नहीं था बच्चों के ऊपर। और बच्चे किस बात को लेकर जो है सड़कों पे उतरे थे, रेलवे ट्रैक को जाम किया था? ये जो रेलवे ने रिजल्ट जारी किया एनटीपीसी का, और जो ये रेलवे ग्रुप डी का जो 2 बार एग्जाम कराने के CBT 2 कराने का निर्णय लिया है, उसी के बारे में बच्चे धरना दे रहे थे कि ऐसा पहले नोटिफिकेशन देना चाहिए था ना सरकार को, ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। तो ये हमारे साथ है, ये इनका कहना यही है कि सरकार पहली बार जो है ग्रुप डी का एग्जाम कराई थी और उसमें एक ही एग्जाम का एनटीपीसी का एक ही एग्जाम का ग्रुप डी का वादा की थी, लेकिन दूसरा CBT 2 जो है नोटिफिकेशन हाल ही 1 महीने में ला दी है। एनटीपीसी का जो है रिजल्ट है, आपका क्या रिजल्ट रहा? एनटीपीसी में स्कोर क्या रहा? हमारा स्कोर रहा 50 से ऊपर रहा। वर्तमान विधायक हैं दयाराम चौधरी जी, यहाँ के जनता से जानेंगे कि क्या वह 5 सालों में यहाँ पे कोई विकास का कार्य किए हैं, क्या इस गांव में आए हैं कि नहीं। तो क्या वर्तमान विधायक के कार्य से आप संतुष्ट हैं? और यहाँ पे वर्तमान विधायक 5 सालों में कितनी बार आए हैं? तो क्या अब की बार यहाँ की जनता दयाराम चौधरी को वोट करेगी? अब की बार यहाँ की जनता किसे वोट करेगी? जो हमारे काम में आए, हमारे सुख दुख में काम में आए, हमारा विकास करे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, उसको हम। इटहर गांव के जो है जनता का मूड जो आपने देखा, यहाँ से वर्तमान विधायक दयाराम चौधरी जी को भाजपा से टिकट मिला हुआ है और यहाँ से वो लड़ने की तैयारी। यहाँ की जनता ने बताया कि 5 सालों में अभी तक वह आए नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। यह यहाँ की जनता जागरूक। दोस्तों नमस्कार, और मैं इस समय बस्ती सदर विधानसभा के में हूँ, और ये जो सड़क देख रहे हैं गड़ौना और इटहर के बीच में सड़क। क्या नाम है आपका? बबलू।
कहाँ के रहने वाले हैं? इटहर की। अच्छा, ये जो सड़क टूटी हुई है कब से सड़क टूटी हुई है? लगभग हम जब से इधर जा रहे हैं बनकटी जी जी। तब तक हम देख रहे हैं ये अच्छा स्थिति है। अच्छा। और यहाँ जो विधायक इसके पहले चाहे दयाराम चौधरी या जो भी रहे हों, क्या उन्होंने इसकी मरम्मत कराई? मरम्मत नहीं, कभी नहीं करे, बस वैसे करवा देते हैं हल्का फुल्का, फिर 2-4 महीने फिर वैसे हो जाता है। यानी मतलब वही टूट तोड़ कर नहीं बनवाते हैं, जो टूट जाता है उसी को जुड़वा देते हैं केवल। अच्छा, आप यहाँ आ जाइए भाई साहब, आप यहाँ आइए। क्या नाम है आपका? राम सूरत। राम सूरत जी। तो राम सूरत जी, क्या ये जो सड़क है, इस सड़क से अगर यहाँ के मरीजों को अस्पताल ले जाना हो तो कितना समय लगता है? अगर बनकटी ले जाना हो, बस्ती ले जाना हो? अरे सर बहुत समय बस्ती तो ले जाने में लग जाता है, कम से कम 1.5 ज्यादा खराब है। अच्छा अच्छा। तो बनकटी तक यानी ये 2 विधानसभाओं में आता है, सदर में और महादेवा में। महादेवा में भी आता है। तो क्या विधायक जी ने यहाँ इसकी मरम्मत कभी कराई या नहीं? कभी विधायक जी आइबे नहीं किए यहाँ सर। अच्छा, नहीं आए? कभी नहीं आए, देखने अच्छा, तक नहीं आए रोड। तो पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? हम तो दिए थे भाजपा को सर। और इस बार क्या मूड है? क्योंकि भाजपा के विधायक है, आपका कहना है कि वो कभी यहाँ पर झांकने नहीं आए। अब इनको कैसे दिया जाएगा वोट? जी जी। जब आते ही नहीं है विधायक जी। सरकार नहीं ठीक है तो कैसे देंगे उनको? अच्छा, सरकार से तो संतुष्ट नहीं है? नहीं। तो यानी सड़क भी विधायकों से नहीं संतुष्ट है साहब। अच्छा, विधायक से भी नहीं? अरे जब आइबे नहीं क्या उनका चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है। भाजपा ने तो इतना सारा काम किया है, भेज रही है। अभी देखिए श्रमिकों के खाते में भी 1,000 रुपया आया है, और उसके बाद फिर अरे सर वो तो एक तो भुलावा है, पैसा वैसा देना लेना। जी हाँ, और वो सरकार का पैसा दे रहे हैं। हाँ। उनकी सत्ता में दे रहे हैं, उससे क्या होता है? रोजगार दे दें, हमको नौकरी दे दें, बच्चे हमारे दूर पढ़ रहे हैं। जी जी। लड़की पढ़ रही है, उसको नौकरी दे दें। जी जी। छोटा नौकरी दे दें, बड़ी नौकरी नहीं चाहिए। हाँ। हाँ। तो यानी वो जो रोजगार है उसको आप भुलावा मान रहे हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं? कुछ नहीं साहब, 2,000 से महीना में कहाँ हो जाए? तो कैसी सरकार चाहते हैं? क्या क्या करे? किस तरह की सरकार? साहब सरकार वही होना चाहिए कि जो रोजगार दे दे। जी जी। बच्चे पढ़े लिखे हैं, रोजगार उनको आ जाए, 2 रुपया कमाए, अपना खाए, परिवार जिलावे, बस इससे मतलब नहीं है। जी। हाँ। कहाँ घर है काका आपका? गड़ौना। गड़ौना। वर्तमान सरकार जो भाजपा की सरकार है उससे संतुष्ट हैं? हाँ, एकदम संतुष्ट हैं। क्या क्या उसकी खूबी से संतुष्ट हैं? अरे भाई, गल्ला मिलत बा फ्री में। हाँ। तेल मिलत बा। हाँ। यह कुल बात बा। और का? और जो किसान वाला 2,000 रुपया किसान निधि मिलत बा, पेंशन मिलत। हाँ। तो मतलब अब की बार आप क्या मान रहे हैं, किसकी सरकार आ रही है? अरे सरकार तो भाजपा का आएगी। भाजपा सरकार आएगी पक्का ना? हाँ। अच्छा, और ये जो सड़क है इससे संतुष्ट है? जो टूटी हुई सड़क है ना, ऐसे ना संतुष्ट है, सड़क ना बनल बा। हाँ। सड़क हमारे यहाँ बिल्कुल गड़बड़ी है। तो आपका विधायक कौन है? दयाराम। कभी आते हैं? हाँ। कब्बो यहाँ कब्बो अबे नहीं करते मौके पर। अभी सड़कियाँ देखा टूटल, बस नहीं टूटल बस देखा, परेशानी एक तरफ आप हो। भाजपा से कह रहे हैं संतुष्ट है, एक तरफ विधायक से कह रहे हैं, तो यानी भाजपा संतुष्ट है, विधायक से नहीं संतुष्ट है? नहीं। तो इस बार क्या है, भाजपा को वोट देंगे? हाँ बिल्कुल। टिकट तो उन्हीं को मिला हुआ है जो विधायक यहाँ वर्तमान में है, दयाराम चौधरी। ठीक है, तो वो नहीं चाहिए अब आवे तो ना मौके पर कहे कि सड़कियाँ कहे ना बनती है। भाई कुल काम तो होत ठीक, हाँ। लेकिन सड़कियाँ कटाई से लेके यहाँ तक देखा ये फोटो ले ले सड़कियाँ के। हाँ, तो ले तो बटवे के लिए फोटो हुआ। तो यानी अब की बार संतुष्ट नहीं होल पे बाद वोट दे जाइए? हाँ हाँ, दे जाई वोट भाजपा दे जाई पक्का। पक्का। और जीतत भाजपा पे? हाँ, भाजपा जीतत। योगी सरकार बनी के मुलायम के, अब उनका अखिलेश यादव के? योगी के। योगी। हाँ। चलिए, तो देखिए सड़क भी टूटी हुई है, असंतुष्ट भी है, और उसके बाद असंतुष्टि के बाद भी ये भाजपा में अपनी आस्था रख रहे हैं। तो देखना यह है कि एक तरफ कुछ लोग असंतुष्ट हैं जो भाजपा को पूरी तरीके से नकार रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संतुष्ट हैं काम ना होने के बावजूद भी, और उनका मानना है कि भाजपा की सरकार आएगी। तो ये तो अभी वोटरों के मन की बात है, वो किसकी सरकार बनाते हैं, किसको जिताते हैं, किसको वर्तमान विधायक बनाते हैं, आने वाला चुनाव परिणाम बताएगा। तब तक बने रहिए गाँव गाथा के साथ। बहुत संभोग बात की अब की भाजपा सरकार ने बने, कैसे बनी ना, कोनो सवाल ना उठत, भाजपा बनी। हाँ। हर सुविधा देते। का सुविधा दी गिनावा जाता कैसा मुँह अंगुरीब गिनी? हम पढ़ले ना है बात। अच्छा, ऐसा जा ठू गिना दे अंगुरीब गिनी? अरे पेंशन देती एक, ओकरे बाद किसान निधि देती, दुई, ओकरे बाद हाई अठारह कौन कार्ड बनल है का? अरे हमरे नौगन आओ कौन का सुविधा मिला बताओ? पैसा आइल बा,
अच्छा, ई श्रम वाला ई श्रम का कार्ड बनल बा। 60 साल के ऊपर वाले नीचे वाले 60 साल वालन का नहीं बनल बा। 60 साल के नीचे वालन का बनल बा। तो आपके 60 साल होई के बा उम्र? हाँ, आपके नहीं बना, आपके घर में बनल बा कि नहीं के? हमरे घर में बनल बा। कै जन के मिलल पैसा? एक जन के मिलल, एक ठो लड़की खबरे मिलल बा। हाँ, चल जाए। तो मानी यानी इतना कुल स्कीम के वजह से आप खुश हो गए? हाँ, खुश है एकदम। तो ऐसे मुफ्त में सरकार पैसा बांटे तो खुश रह जाई? ओ, जब हम संतुष्ट है खुश नहीं रहा। नहीं, मुफ्त में आप पैसा आप के ओतवा जैसे ईमान सब कहत पे कि जनतक पैसा जनतक ऊपर ओतवा कह देते मुफ्त में, ओकरे जगह रोजगार दे कि मुफ्त कोरी बढ़ावे? नहीं तो रोजगार दे, ई मुफ्त वाला ठीक नहीं बा। या ददई कैसे मानी का मुफ्त वाला सही बा कि रोजगार सही बा, बतावा जाए? मुफ्त सही बा लेकिन रोजगार भी सही बा। यह लॉकडाउन कह देना ये थोड़ा दिक्कत पर। अच्छा, हाँ, भाई मुफ्त वाला कमवा बंद ना हो क्या? मुफ्तवा वाला दे चाहने दे, बढ़िया रोजगार दे, बढ़िया नौकरी चाकरी दे, बढ़िया सब संपन्न रहे। ठीक, धन्यवाद। इस समय हम गड़ौना ग्राम पंचायत में हैं और यह बस्ती सदर विधानसभा में पड़ता है। और अभी हम एक गांव से होकर के आए हैं और गांव वालों का आरोप था कि यहाँ पर स्थानीय विधायक कभी आते नहीं हैं और जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं और कोई विधायक इन सड़कों का पुरसा हाल नहीं है। इसी ग्राम पंचायत में हम क्योंकि उसी विधानसभा में हैं और उसी विधानसभा के दूसरा गांव है गड़ौना, यहाँ भी हम कुछ लोगों से जानेंगे, स्थानीय निवासियों से जो यहाँ वोटर भी हैं। और आप पीछे देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, अपने काम में पूरी तरीके से व्यस्त हैं। जानेंगे किसकी सरकार बन रही है और किन मुद्दों पर इस बार का चुनाव लड़ा जा रहा है। तो आपका स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार त्रिपाठी है जी। मैं गांव गड़ौना का निवासी हूँ जी। तो क्या किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है? चुनाव चाहे जिस मुद्दे पे लड़ा जा रहा है जी। लेकिन हम लोग माननीय योगी जी के ही समर्थक हैं जी। माननीय योगी जी के शासनकाल में कुछ हद तक भ्रष्टाचार का दबाव हुआ है लेकिन अभी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। हमारा कहना यह है कि योगी जी के इसलिए हम लोग भक्त हैं कि गुंडा राज खत्म हुआ। जी। हम लोग का थोड़ा सा आना जाना कहीं भी बहन बेटियां सुरक्षित मानी जा रही हैं और हम लोग भी चाहेंगे कि लोग योगी जी का ही समर्थन करें। लेकिन आपके पड़ोस के गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं, जो 5 साल से विधायक हैं, वो कभी चेहरा दिखाने नहीं आए। तो क्या मानना है कि या सही कर रहे थे या उनका ये आरोप निराधार है? नहीं, वो तो कभी मान लीजिए आए तो हम उन लोग से नहीं अगर मुलाकात कर पाए। जी। आते तो होंगे ही, वो बराबर आते होंगे लेकिन अगले से नहीं मिल पाते हैं। जैसे आप हमसे पर्सनल नहीं मिल पाएंगे तो हमारा आरोप रहेगा ही। जी। लेकिन माननीय विधायक जी आते जाते रहे और अच्छा उनका काम रहा। और जिस सड़क पर हम हैं ये PWD की सड़क है, ये हमारी PWD की सड़क है। जी। लेकिन इस पे जो माननीय ठेकेदार लोग हैं वो केवल खाना पूर्ति ही काम करते हैं। अगर सड़क का पूरा पैसा ठेका कमीशन न दिया जाए, अगर पूरा पैसा लग जाए सड़क तो कम से कम एक सड़क 50 साल की वो टूट नहीं सकती। तो क्या इन मुद्दों को विधायक जी के सामने कभी आपने रखा या उन जो यहाँ की ये समस्या सड़क वाली, चूंकि मैं पिछले 15 सालों से रहा हूँ और सड़क ऐसे ही अवस्था में मिलती रही है, तो क्या विधायक जी को इस तरह के मामलों में इंटरफेयर करना चाहिए? विधायक जी का तो क्षेत्र ही है, विधायक जी को तो इंटरफेयर करना चाहिए। लेकिन माननीय सांसद जी हरीश दुबे जी के पैड पे लिख के गया है कि इसको प्रधानमंत्री सड़क योजना में इसको जोड़ा जाए, जिससे ये सड़क पूरी तरह से, क्योंकि यह बस्ती और खलीलाबाद दोनों जिले के संपर्क मार्ग, मेन मार्ग है। बस्ती से और खलीलाबाद दोनों जिला को यह संपर्क मार्ग जोड़ती है। इसलिए यह सड़क हम लोग तो पुरजोर पे हैं। सांसद जी से भी प्रयास किए काफी बार और सांसद जी माननीय हरीश दुबे जी लिख के दिए भी हैं अपने पैड पे प्रधानमंत्री सड़क योजना में, चित्राखोर से कटाई तक। लेकिन देखिए अभी उस पर काम नहीं हो पा रहा है। तो पूरी तरीके से आप मान रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से सरकार भाजपा की बन रही है? हमको तो पूरी उम्मीद है। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? हमारा नाम जितेंद्र कुमार है। आपका क्या मानना है कि भाजपा सरकार वापसी कर रही है या दूसरी पार्टियां सरकार बनाएंगी? आइए तो मान लीजिए रहना चाहिए तो मान लीजिए उन्हीं तो योगी जी को, हम भी चाहते हैं कि योगी जी रहें, बढ़िया है। जी। तो यानी एक गांव, पड़ोस का गांव के लोगों का कहना है कि बसपा की सरकार बन रही है और यहीं बगल का ही गांव है जहां विधायक जी से और स्थानीय जो
वर्तमान सरकार है उससे लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कह पाना मुश्किल है कि जो दावे किए जा रहे हैं पार्टियों के कि हमारी सरकारें बन रही हैं, वो वोटरों के अभी मन में दबा हुआ है, और इसका जो परिणाम होगा वो जब पंचायत विधानसभा चुनाव का मतगणना होगा और जब इसकी घोषणा होगी तभी स्थिति क्लियर हो पाएगी कि किसकी सरकार बन रही है। बने रहिए गाँव गाथा के साथ।